हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी को सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेटा आज का मौसम बहुत ही प्यारा है। बाहर हल्की हल्की सी बारिश हो रही है सुबह से ही, और हमारी यहाँ क्लास चल रही है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग अपनी पेन पेंसिल और हिंदी की अंकुर सब अभ्यास पुस्तिका, जिसको आप वर्कबुक भी कहते हो, साथ लेकर के बैठे होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास नंबर 15, दिवस 3, सप्ताह 3। चलिए, अगर आप इस चित्र को देखोगे तो बेटा आप पाओगे कि ये चित्र हमने पहले भी देखा है। इस चित्र पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो ये आपकी ही किताब का जो अंकुर वर्कबुक अभी आप हल कर रहे हो कक्षा 4, उसमें इस चित्र के बारे में बात हो चुकी है। चित्र में कौन कौन दिख रहा है बेटा आप देख सकते हो। यहाँ कुछ मटके भी हैं, बहुत सारे चूहे भी हैं, बर्तन इधर उधर पड़े हुए, किसान भी खड़ा हुआ है ना। तो ये सब आप यहाँ पर लिख सकते हो। यह कहाँ का चित्र होगा बेटा? ये घर का चित्र है, तो यहाँ पर लिख सकते हो ये घर का चित्र है। ठीक है, चूहे क्या कर रहे हैं बेटा? चूहे अनाज खाते हैं। चूहे भाग भी रहे हैं और चूहे अनाज खाते हैं। तो ये सब आपको कहाँ लिखने हैं? वाक्यों में लिखनी है, मौखिक चर्चा वाले शब्द या वाक्य। ठीक है, यहाँ पर जगह कम है तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, ये तीनों क्या सोच रहे हैं? 1 2 3, एक बच्चा है, एक आदमी है, एक औरत है। तो ये सोच रहे हैं बेटा कि चूहों को कैसे भगाया जाए। लिख सकते हो आप, चूहों को कैसे भगाया जाए, कैसे भगाया जाए। बाकी बेटा ज़्यादा जगह आपके लिए यहाँ पर है नहीं लिखने के लिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये बेटा छोटा सा पठन बोध है। पठन बोध मतलब इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ नॉलेज मिलेगी, कुछ ज्ञान मिलेगा। तो देखते हैं क्या है ये। मैं नीम हूं, मतलब नीम का पेड़ है बेटा, इसके बारे में बात हो रही है। मैं लगभग हर जगह होता हूं, गांव हो या शहर मुझे सभी जानते हैं। मेरे साथ पढ़ेंगे सभी बच्चे उंगली रखकर किताब पर, क्योंकि मेरी छाया में पशु पक्षी, बड़े बूढ़े, बच्चे सभी बैठते हैं। तो नीम की छाया बहुत अच्छी होती है। मेरा हर भाग, चाहे वो जड़ हो, तना, छाल, पत्ती, फूल, सब काम में आते हैं। छाल फोड़े फुंसियों पर लगाई जाती है। फोड़े फुंसी किससे ठीक होते हैं बेटा? नीम की छाल से। मेरे फल निमोरी, नीम के फल को निमोरी कहते हैं। मेरे फल निमोरी से तेल व साबुन बनाए जाते हैं। तो तेल साबुन किससे बनते हैं? निमोरी से। सुबह सुबह दातुन के काम में भी आता हूं। बुखार आने पर मेरी जड़ को उबाल कर पीने से बुखार भाग जाता है। नीम की जड़ उखाड़ लो, उसको उबाल कर पानी पी लो, बुखार ठीक हो जाता है। मैं यह चाहता हूं कि आप मेरे बारे में अच्छे से समझें और मुझे जानें। आप लोग मेरी देखभाल करें, मैं आपकी देखभाल करूंगा। मुझे बचाओ, लगाओ और बढ़ने दो। ये नीम का पेड़ कह रहा है मुझे बचाओ। कोई काट रहा है तो नीम का पेड़ आपको बचाना है। नीम का पेड़ क्या बेटा? कोई भी पेड़ हो उसको हमें कटने से बचाना है। और भी पेड़ लगाने हैं, लगाओ मतलब और भी पेड़ आपको लगाने हैं। और बढ़ने दो मतलब उसमें पानी की व्यवस्था करो, वो सूखे नहीं, पशु पक्षी उसको नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है मौखिक। क्या कह रहे हैं बेटा? मौखिक प्रश्न। नीम के पत्ती का स्वाद कैसा होता है? तो इसका स्वाद होता है बेटा कड़वा। आप खा करके देखिए, नीम की पत्ती आपको कैसी लगेंगी? कड़वी। फोड़े फुंसियों को कैसे ठीक किया जा सकता है? तो फोड़े फुंसी कैसे ठीक होंगे बेटा? आप यहां पे बता सकते हो फोड़े फुंसी कैसे ठीक होंगे? तो फोड़े फुंसी कैसे ठीक होंगे बताओ जरा? पेड़ की छाल से, है ना। फोड़े फुंसी नीम की छाल से ठीक कर सकते हैं। तो लिखो जरा, फोड़े फुंसियों को, बिल्कुल प्रश्न से ही, फोड़े फुंसियों को नीम की छाल से, नीम की छाल से, इसकी छाल को घिसकर लगाने से ठीक होती है बेटा। छाल से ठीक किया जा सकता है, ठीक किया जा
सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर बेटा वाक्यों को पढ़ना है और आपको लिखना है। मेरे आंगन में नीम का पेड़ है, यहां से यहां तक पढ़ लिया तो यहां लिख दो मेरे आंगन में। बस यहां से तो बेटा टीपना आपको, है ना। मेरे आंगन में नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ है। कोई दिक्कत बेटा इतने में? इसी तरीके से इसको लिख दो बरगद का पेड़, पढ़ना भी है। बरगद का पेड़ घनी छाया देता है, मतलब इसके नीचे धूप नहीं आती है, छाया देता है। ठीक। अब उसके बाद अगले प्रश्न में बेटा आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे कीड़ा लिखा हुआ है, शहर लिखा है, शहर। तो ऐसी कोई बात, ऐसा कोई वाक्य आपको लिखना है जिसमें शहर शब्द आ जाए। जैसे मेरे शहर का नाम ग्वालियर है, देखो लिखा है शहर, ये शहर शब्द आ गया। इसी तरीके से एक वाक्य बनाओ जिसमें कीड़ा शब्द आ जाए। बनाओ कोई, कीड़ा शब्द आना चाहिए। तो आप जानते हो नीम से कीड़े मर जाते हैं, तो लिख दो नीम से कीड़ा मर जाता है। कीड़ा शब्द आ गया, मर जाता है। तो इसी को कहते हैं बेटा हम वाक्यों में प्रयोग। घनी, तो घनी पे वाक्य बनाओगे, ये लिखा है बेटा, ऊपर लिखा है बरगद का पेड़ घनी छाया देता है। तो कोई शब्द आ गया घनी, बस ये इसको लिख दो यहां पर, ये हो गया। दांत, एक कोई वाक्य बनाओ बेटा जिसमें दांत शब्द आ जाए। तो आप रोज दांत साफ करते हो? नहीं करते? करना चाहिए बेटा, सभी को दांत साफ करने चाहिए, नहीं तो कीड़े लग जाएंगे। तो आप लिख सकते हो बेटा मैं रोज अपने दांत साफ करता हूं, साफ करता हूं। देखो दांत शब्द आ गया, ये वाला। तो इसी को हम कहते हैं वाक्यों में प्रयोग। इस तरीके से बेटा पहले भी हम वाक्यों में प्रयोग कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर का सामना, शेर का सामना बहुत अच्छी कहानी है बेटा, ये इसको अच्छे से पढ़ना। ये कक्षा 3 में आ चुकी है, पहले पिछली साल कक्षा 3 में ये आ चुकी है। आपके छोटे भाई बहन अगर कक्षा 3 में पढ़ते हैं तो बेटा हमारे चैनल पर कक्षा 3 की जो अंकुर वर्कबुक है, ठीक है, तो उसके सभी विषयों के वीडियो उपलब्ध हैं। वहां जाकर के कक्षा 3 के बच्चे भी ये वर्कबुक भर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते इस कहानी को। किसी किसी को याद हो तो मुझे बताना। एक किसान खेत में काम कर रहा था, तभी एक शेर सामने आ गया। शेर को देखकर किसान डर गया। शेर को देख के बेटा सभी डर जाते हैं। किसान बोला मुझे मत खाओ, मैं एक अच्छी बकरी लाकर दूंगा। किसान ने क्या कहा? मैं तुम्हें एक बकरी लाकर के दूंगा। शेर ने पूछा पर कब? शेर ने क्या पूछा किसान से, कब लाके दोगे भाई? किसान बोला अभी घर से ले आता हूं। किसान ने घर जाकर सारी बात अपनी बीवी को बताई। बीवी किसको कहते हैं बेटा? पत्नी को। बीवी बोली अरे बकरी दे देंगे तो बच्चे दूध कहाँ से पिएंगे? किसान के यहाँ बकरी थी और बकरी का दूध उसके बच्चे पीते थे। तो उसकी बीवी बोली भाई शेर को अगर हम बकरी दे देंगे तो बच्चे दूध कहाँ से पिएंगे? किसान ने कहा मैं क्या करूं? बीवी बोली सामना करो। सामना करते हैं उसका। क्या बोली उसकी बीवी? सामना करते हैं उसका, मतलब उसके सामने जाएंगे। उसने चेहरे को काला रंग लिया। अपने चेहरे को कैसा कर लिया उसने? काला। होठों पर लाल रंग लगा लिया। होठ कैसे कर लिए? लाल। अजीब से कपड़े पहन लिए। बालों को बिखरा लिया, बाल बिखरा लिए। अजीब से कपड़े पहन लिए। तलवार हाथ में ले ली और चल पड़ी शेर का सामना करने। शेर का सामना करने वो महिला, उसने लाल होठ कर लिए, चेहरा पूरा काला कर लिया, अपने बाल बिखरा लिए और अजीब से कपड़े पहन लिए
हाथ में तलवार ले ली। खेत में पहुंचकर वह शेर की तरफ लपकी। इस तरह औरत को आते देखकर, ऐसे औरत को आते हुए देखकर शेर डर गया और फौरन वहां से भाग गया। एक छोटी सी कहानी पढ़ ली आपने बेटा। अब कुछ मौखिक प्रश्न हैं और लिखित प्रश्न हैं। मौखिक प्रश्न बेटा, किसान के सामने कौन आ गया था? तो कहानी आपने पढ़ी बेटा, किसान के सामने कौन आया था? शेर। तो इसका उत्तर आप दे सकते हो शिक्षक को, शेर। किसान ने शेर को क्या देने के लिए कहा? तो किसान ने कहा था बकरी, मैं तुम्हें बकरी दे दूंगा। ठीक। किसान ने सारी बात किससे बताई? तो सारी बात किसको बताई थी? अपनी बीवी को। किसको? अपनी बीवी को। दूसरी की बीवी नहीं बेटा, अपनी बीवी। बीवी मतलब पत्नी को, है ना। अच्छा, आपसे कोई गलती होती है तो आप किसको बताते हो बात? अपने भाई को, मम्मी को, पापा को, इस तरीके से। एक लिखित प्रश्न है बेटा, शेर क्यों डर गया? है ना। तो शेर क्यों डर गया आपको बताना है। शेर क्यों डर गया? तो शेर औरत को देख कर डर गया था, है ना। तो शेर औरत को देखकर डर गया। औरत का रूप देखकर डर गया, ऐसे लिख दो। औरत का रूप देखकर डर गया। क्योंकि बेटा वो औरत इस तरीके से बन के आई थी, हाथ में तलवार लेकर के, मुंह काला करके, बाल बिखरा करके आई थी, होठ लाल करके आई थी। तो उसको देख करके वो डर गया, हाथ में तलवार थी। चलिए बेटा, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हो वो जरूर बताएं। मध्य प्रदेश के किस जिले से देख रहे हो, आपका नाम क्या है, और चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगला है बेटा, नीम या आम के पेड़ के विषय में 5 वाक्य। बेटा नीम के बारे में जो पिछला वीडियो था, पिछला क्या बेटा, इसी वीडियो में था, इसी वीडियो में है वो, ऊपर लिखा हुआ है ना, ऊपर की पेज, पिछले पेज पर। तो उसके बारे में कोई सी भी 5 वाक्य आप पिछले उससे देख करके लिख सकते हो। फिर भी कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे नीम का पेड़ बहुत उपयोगी होता है, ये भी लिख सकते हो आप। नीम का पेड़ बहुत उपयोगी होता है, उपयोगी होता है। बेटा सोच सोच कर लिखोगे तो और अच्छा रहेगा। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो आप, नीम की छाल से फोड़े फुंसियों का इलाज होता है। नीम की छाल से फोड़े फुंसियां ठीक है ठीक हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। नीम की छाल को बेटा रगड़ कर लगाओगे घिसकर, तो फोड़े फुंसियां आपके ठीक हो जाते हैं। अगला वाक्य आप बेटा ये लिख सकते हो कि निमोरी से, नीम का जो फल होता है निम्बोरी से तेल व साबुन, नीम का तेल बनता है बेटा निम्बोरी से, और साबुन भी बनते हैं, साबुन बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। और क्या लिख सकते हो बेटा, नीम से कीड़े मर जाते हैं। चौथा पॉइंट लिख दो आप, नीम से कीड़े मर जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चल 4 वाक्य हो गए। और लिख दो एक आध मन में आ रहा हो तो, नीम की छांव घनी होती है ना, नीम हर जगह मिल जाता है, नीम हर जगह मिल जाता है। ठीक, चलिए जाता के बाद बेटा ये अलग से अलग है शब्द, ठीक है। चलिए आपका स्वतंत्र पठन है बेटा, पेड़ हमें छाया देते हैं, आपको पढ़ना है और प्रश्न का उत्तर देना है। पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ों से हमें फल भी मिलते हैं, लकड़ी भी मिलती है। आप जानते हो पेड़ों से छाया मिलती है,
फल मिलते हैं, लकड़ी भी मिलती है। पेड़ों पर बच्चे झूला भी डालते हैं, पेड़ पर पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। तो इतने सारे काम कर रहा है पेड़ हमारे लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे काम है बेटा, है ना। तो पेड़ तो ये मानो वरदान है, एक भगवान का रूप समझो पेड़ों को। इनसे हमें जो सांस हम लेते हैं ना, उसमें जो हवा रहती है ऑक्सीजन, वो उसी से मिलती है, पेड़ों से। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे और मर जाएंगे। तो एक प्रश्न है बेटा, आप झूला कहाँ डालते हो? तो इस कहाँ की जगह उत्तर लिखेंगे आप। सबसे पहले देखो, हम झूला आपसे पूछा गया तो आप लिखोगे हम झूला पेड़ों पर डालते हैं। कहाँ डालते हैं? पेड़ों पर डालते हैं। हो गया बेटा। चलिए अगला है बेटा आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख से मतलब बेटा ये होता है कि आपके शिक्षक बोलेंगे और आप लिखोगे। तो यहां पर आपके शिक्षक का काम रहता है, आप उनसे बुलवाना नहीं बोलते हैं तो आप बुलवाना, सर कुछ बोलिए हम लिखेंगे। तो जैसे मान लो शिक्षक ने बोला नीम, तो आप लिखोगे नीम। ये अल्प विराम लगाइए। उन्होंने बोला निबोरी, निबोरी। जैसे जैसे शिक्षक जो जो शब्द बोले वो आपको लिखने हैं। उन्होंने बोला छाल, छाल लिख दो। और कुछ बोला शहर, घनी, जो भी शब्द वो बोले वो सब लिखना है। कीड़ा, आंगन, इसी किताब से देखकर बोलेंगे तो आंगन भी बोलेंगे, ठीक है। बरगद, फोड़े फुंसियां, ठीक है। तो जो आपके शिक्षक बोले वो लिखना है यहां पर। ये मैंने आपको बता दिया है, जरूर नहीं है इसको ही लिखो आप, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ये आपका दिवस पूरा हो चुका है। अगली क्लास नंबर 16 रहेगी हमारी, जिसमें हम दिवस 4 के बारे में जानेंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे वीडियो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे सारे वीडियो देखते रहिए। अपने छोटे भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी वर्कबुक का पूरा काम कीजिए। थैंक यू।